हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। और मेरा नाम है प्रिंस। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बैकग्राउंड के साउंड को इग्नोर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे हैंडराइटिंग को भी इग्नोर कीजिएगा। मेरा हैंडराइटिंग देखने में बुरा है लेकिन जरूर आपको समझ आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को हम बताने के लिए कि वो किस जगह पे है तो हम उसमें कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, कि ये किस किस जगह पे है। ठीक है, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, हम लोग कोऑर्डिनेट्स पढ़ चुके हैं। आपको मैथमेटिक्स में भी मिलता है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी बहुत ही रिलेटेड है। तो मान लीजिए इस पॉइंट का हमें दिखाना है कि कहाँ है ये। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट्स का यूज किए। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। तो इस हमारा ये ओरिजिन हो गया। तो इस पॉइंट को डोनेट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर, हम जिस इसका यूज करते हैं ओपी, मान लीजिए P1 पॉइंट है तो OP1 जो लाइन कनेक्ट एक दूसरे इस ओरिजिन से P1 को कनेक्ट किए, वही हमारा हो जाता है पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं R1 वेक्टर। ठीक है, इसे हम R1 वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो किसी पॉइंट को जब हम कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके, ठीक है, कोऑर्डिनेट का सिस्टम यूज करके हम उस पॉइंट को दिखाते हैं कि एक्स वाई के कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो किस पॉइंट पे है। मान लेते हैं ये हमारा एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट पे है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स में एक पॉइंट को हम दिखाने के लिए वो कहाँ स्थित है, उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और यहाँ पे हम मान लीजिए ये टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल में होने की वजह से इसमें सिर्फ हम एक्स वाई का पता कर रहे हैं। और यही हमारा मान लीजिए ये जो पेन का ढक्कन है ये हमारा स्पेस में है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये एक्स भी लग रहा है। ठीक है, ये हमारा वाई भी आ रहा है। ठीक है, और इधर हमारा जेड भी। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, थ्री टाइप्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये आप सबको पहले से पता है। तो इसमें हम मान लीजिए एक टू डायमेंशनल, क्योंकि हम प्लेन में कोई भी प्लेन जो होता है इसमें टू डायमेंशनल होता है। ठीक है, और स्पेस टाइप में थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू डायमेंशनल यूज करके हम मान लीजिए इस P1 पॉइंट का हम लोग दिखाया कि इस कोऑर्डिनेट में यहाँ पे है। तो OP1 को कनेक्ट किए तो हमारा OP1, और जो हमें ये दिखा रहा है उसी को हम पोजीशन वेक्टर करें। OP1 हमारा जो वेक्टर हो गया वो पोजीशन वेक्टर हो गया। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि P2 पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, P2 ये मान लेते हैं एक्स, ये X1 Y1, ये मान लिए X2 Y2। ठीक है, तो P2 वेक्टर इसको हम मान लीजिए OP2 वेक्टर। ठीक है, ये भी हमारा एक पोजीशन वेक्टर हो जो P2 को दिखा रहा है, तो इसे मान लिए R2 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर क्या, ओरिजिन से उस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करके हम दिखाते हैं कि ओरिजिन से ये कहाँ है, उसे हम पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कहते हैं। ठीक है, द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट टू द ओरिजिन, उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का हम यूज करके किसी एक पॉइंट का पोजीशन दिखाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करके। ठीक है, और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट टू द ओरिजिन। ओ से उस पॉइंट को कनेक्ट करके, ज्वाइन करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस के माध्यम से। ठीक है, उसके पोजीशन को, वही हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाता है। नॉर्मली मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश या कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ आपको उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने आया हूँ, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को समझाने आया हूँ। तो हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसे दिखाते हैं कि हमारा कहाँ है, ओरिजिन से कनेक्ट करके हमेशा मान लीजिए। ठीक है, तो एक्स वाई, तो OP1 हम कनेक्ट करके उस पॉइंट को दिखाए। ठीक है, उसे ज्वाइन करके हम लोगों ने दिखाया, ये R1 वेक्टर हम लोगों ने मान लिया। तो उस पॉइंट के पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करके, वही हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाता है। इस लाइन को ही हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का रहे बात, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, हमारा किसी दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे घूम घाम के आया। ठीक है, ऐसे घूम घाम के ये, ठीक है, हम लोगों ने इतना घूम के ट्रेवल किया। ठीक है, इतना घूम के हम लोगों ने ट्रेवल किया। ठीक है, यहाँ पे भी ज्वाइन है,
पेन नहीं चल रहा है, सॉरी। यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, इस तरह इस तरह इस तरह इस घूम के आए, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है, हम लोग ए टू बी आए इस तरह घूम के। लेकिन हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखे तो ये भी हमारा शॉर्ट, ये ऐसे भी हम लोग आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं होने की वजह से हम नहीं आ पाते। तो ये जो हम घूम घूम के आए उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक डिस्टेंस है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। हमारा डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का डिस्टेंस है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए यहां से हम यहां गए, यहां से यहां गए, 2 पॉइंट है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ये है, ठीक है। और ये जो शो करता है, ये जो शो करता है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, P1 और P2 के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये P1 से P2 लाइन को हम P1 पॉइंट और P2 पॉइंट को कनेक्ट किए एक लाइन के माध्यम से, और वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P1 P2, ठीक है। ये हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसे मान लीजिए हम लोग मान लिया आर वेक्टर, ठीक है, इसे हम लोगों ने मान लिया आर वेक्टर, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग करेंगे आर वेक्टर इक्वल टू OP2 माइनस OP1 वेक्टर, ठीक है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। मैं एक अच्छे से राइट डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। बस वहां मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है वो समझाया, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सेस लेंगे, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। हम यहाँ पे P1 पॉइंट रखे, ठीक है, यहाँ पे हमारा P2 पॉइंट रहा, ठीक है। तो मान लीजिए हम, ये हमारा OP1, ये हमारा OP2, ठीक है। तो इसको कनेक्ट किए, ठीक है। ये जो हमारा OP1 और OP2 दो पॉइंट्स से ज्वाइन के ओरिजिन से दो पॉइंट्स को हम लोग जोड़े हैं, वो हमारा पोजीशन वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये हम लोगों ने मान लिया आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारा R1 वेक्टर, ये हमारा R2 वेक्टर, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया। तो यहाँ R1 R2 जो है वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है क्योंकि वो P1 पॉइंट और P2 पॉइंट्स को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस के हेल्प से। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं जो बड़ा है, ठीक है, R2 माइनस R1, ठीक है। आप लोग पाइथागोरस या किसी में भी आप लोगों ने पाया है, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंगल लो आगे आपको मिलेगा, ठीक है, ट्रेंगल लो। तो नॉर्मली आप बड़े आर वेक्टर निकालेंगे हमारा बड़े से छोटा वाला माइनस करके, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी मायने रखता है, ठीक है। हमारे जो सेम डायरेक्शन में होता है उसे ऐड करते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसे हम उसका हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू। जैसे हम ट्रेंगल लो आगे मिलेगा उसका यूज करके हम लोग निकालते हैं। तो हमारा जो सेम डायरेक्शन में है वो ऐड हो जाता है, R1 प्लस आर हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है, R1 वेक्टर प्लस आर ऐड हो जाएगा, ये हमारा R2 बच गया। अब हमें यहाँ आर वेक्टर निकालना है तो हमें नॉर्मली R2 माइनस R1 पे आना ही होगा। तो मैंने यही चीज वहां डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, कि आर वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर वेक्टर जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1। आप ट्रेंगल लो जब पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि सेम डायरेक्शन में OP1 और P1 P2 हमारा सेम डायरेक्शन में होने की वजह से वो ऐड होते हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमारा सेम डायरेक्शन के जो दो वेक्टर्स होंगे उनके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। 2 वेक्टर हो सकते हैं, 3 वेक्टर हो सकते हैं, 4 वेक्टर हो सकते हैं। तो जो सेम डायरेक्शन में होंगे वो सारे ऐड होते जाते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उनके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो हमारा इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट में है। हम मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रहे हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ हमारा OP, ठीक है, नॉर्म OP2 जो हम निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा OP1 प्लस P1 P2, ठीक है। ये नॉर्मली होता है, वही मैंने लिख दिया है R1 प्लस R2 यहाँ पे, सॉरी R1 प्लस R, ठीक है। तो R2 वेक्टर ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो यही हम लोगों ने किया है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोगों ने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर किया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं कि जब उसे हम मॉडुलस में कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यही हमारा होता है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट एक्सिस के माध्यम से हमारा उस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
कोई दो पोजीशन वेक्टर है, उनके पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, दो पॉइंट है हमारा जिससे पोजीशन वेक्टर ये हुआ था OP1 और OP2, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। हमारा पार्टिकल पहले यहाँ था P1 पॉइंट पे, फिर वो डिस्प्लेस होकर पार्टिकल P2 पॉइंट पे गया, तो हमारा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। दस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। उसके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस ही हमारा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन मान लिया हम लोग, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, हमारा इनिशियल R1 P पॉइंट पे था तो R1 वेक्टर, और P2 पॉइंट पे गया तो R2, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, हमारा इनिशियल यहाँ पे था P2 पॉइंट पे, फिर यहाँ P1 पे, ऐसे हम लोग मान लेंगे कि दो पॉइंट, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। हमारा इनिशियल पोजीशन P1 था, वहां से हमारा डिस्प्लेस होकर पार्टिकल गया P2 पे, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन से इनिशियल पॉइंट हम जब माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन जब हम माइनस करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं उसको आपको। तो देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। हमारा पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। हमारा पहले पार्टिकल P1 पॉइंट पे था, फिर यहाँ से डिस्प्लेस होकर हमारा पार्टिकल P2 पॉइंट पे गया, ठीक है, यहाँ P2 पॉइंट पे गया, लेकिन इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए ओरिजिन से हम कनेक्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स का हमारा डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो O पॉइंट से हम लोगों ने P1 और P2 को कनेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारा आ गया OP1, जिसे हम लोगों ने R1 मान लिया, OP2, ठीक है, जिसे हम लोगों ने R2 वेक्टर मान लिया। तो ये दोनों हमारे आ गए पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। बस इतना याद रखना कि फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन माइनस होता है, ठीक है। फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस होता है, मतलब कि जब हम R निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 से हम लोग इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमारा माइनस होता है, ठीक है। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर समझ आ गया होगा। पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से, तो हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाता है, और दो पॉइंट्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालने के लिए फाइनल पोजीशन के पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन के पोजीशन वेक्टर को हम माइनस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा वीडियो जब भी छोड़ो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक